अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और अभी जो है मैं सर्दियों की पहली पहली धूप ले रही थी। सर्दियों की पहली पहली धूप तो ये नहीं है, लेकिन मैं पहली दफ़ा ले रही थी। मतलब कि जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं सर्दी वो धूप में आके बैठूँ, क्योंकि बच्चे बैठने ही नहीं देते। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो मेरा व्लॉग है मैं बड़ी तैयार श्यार होके आऊँगी और बड़ी सेलिब्रेशन हो रही होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। ये बर्थडे सेलिब्रेशन की जो होती है ना, ये भी एक एज होती है। जैसे आज अभी मेरे बच्चे हैं वो 10 to 12 ईयर्स में है, उस एज में है, या फिर टीन एज जो होती है ना, ये जो एज होती है इसमें बच्चों को होता है, लड़के लड़कियों को होता है कि हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें। और बहुत खुशी होती है कि बर्थडे आने वाली है। 1 महीना 2 महीने पहले से ही ना बच्चे मेरे भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उम्र की वक्त वक्त की बात होती है। और मैं समझती हूँ कि जिन्होंने आपको पैदा किया होता है ना, वो जब तक आप इस दुनिया में है ना, तो सारी खुशियाँ आपकी उनसे वाबस्ता है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने जो मुझे इस दुनिया में लाए, जब वही नहीं है तो कैसी खुशी मनानी। और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप के दम से सब कुछ होता है। आज मैं अपने बच्चों की खुशियाँ मना रही हूँ क्योंकि मैं सलामत हूँ। कल जब मैं नहीं होंगी तो माँ बाप के अलावा आपकी खुशी में कोई शामिल नहीं होता, और ना आपकी खुशी कोई मनाता है। लेकिन जनाब, अगर भाई बहन अच्छे हों तो फिर वो भी आपकी खुशी मनाए या ना मनाए, ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी बर्थडे 11 दिसंबर को आती है, ये मेरा कल का व्लॉग है। और 11 दिसंबर की शाम को एकदम से मेरे कमरे का दरवाज़ा ओपन होता है, और मेरी बहन और मेरी भांजी जो है मेरे लिए, उन्होंने सरप्राइज़ मुझे दिया। ये केक वगैरह वो लेकर आए, और उस पर बहुत मज़े की लाइन लिखी हुई थी कि पैदा होके एहसान किया है। तो बस, कोई किसी की चीज़ का, कोई किसी के खाने पीने का भूखा नहीं होता। सब अपने घर में बहुत अच्छे से खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। लेकिन माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद अगर बहनें जो है बहनों का, भाई जो है बहनों का, एक दूसरे का हम बहन भाई एहसास करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बहन भाइयों में बहुत प्यार है। और बहुत अच्छा लगा उन दोनों ने। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू सो मच लम्सा, आप लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। और ये जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराने क्लिप्स हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा ना कि टीन एज वाली जो एज होती है, ख़ास तौर पर लड़कियों की, उस वक्त जब लड़कियां टीन एज में होती हैं, वो हवाओं में अपने आप को उड़ता हुआ महसूस कर रही होती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि अम्मा अब्बा की बात सर से गुजर जाती थी, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे। अपने आप को ऐसा महसूस करते थे जैसे हमारे पर लगे हुए हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं। जब मैं 18 ईयर्स की हुई तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी धूमधाम से सेलिब्रेशन हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो। तो ये वही क्लिप्स हैं। और हर बर्थडे ही मैं अपने कॉलेज में थी तो कॉलेज में मनाती थी, जब स्कूल में थी तो स्कूल में मना वाला कि हर बर्थडे मेरी, शादी से पहले तक सारी बर्थडेज मेरी बहुत अच्छे से मैंने मनाई है अपनी दोस्तों के साथ। और जबकि हमारे घर में बर्थडे वगैरह बड़ों का मनाने का कोई रिवाज नहीं था, कि लेकिन बच्चों के मनाई जाती थी, बड़ों की नहीं मनाई जाती थी। लेकिन मैं स्कूल में, कॉलेज में अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर मनाती थी। और मैं आज भी ये तस्वीरें वगैरह अपने आप को जब देखती हूँ आईने में, और जब तस्वीरें देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि ये मैं हूँ। मैं इतनी बदल गई हूँ। मैचिंग की चूड़ियाँ, मैचिंग की ज्वेलरी, मेकअप और चमक धमक वाले कपड़े वाले के सब कुछ चेंज हो गया है। सब कुछ वक्त के साथ साथ वाकई शायद सब कुछ चेंज हो जाता है। वही बात है कि जब जो प्यारे आपकी ज़िंदगी से जिनका बहुत गहरा वाबस्ता ताल्लुक़ होता है ना, वो चले जाए ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है, सब कुछ ही बदल जाता है। बस अब सारी खुशियाँ मेरी बच्चों के लिए ही। आज जब आयज़ा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे फ़रमाइशें करते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कभी दिला दिया, कभी नहीं दिलाया, तो मैं यही कहती हूँ कि मैंने तो मतलब कि कोई फ़रमाइश ऐसी नहीं थी जो मेरे माँ बाप ने, मेरी अम्मा ने मेरी पूरी ना की हो। तो आज मैं अपने बच्चों की क्यों नहीं पूरी कर रही? मैं भी तो इसी तरह लड़ती थी, झगड़ती थी, फ़रमाइशें करती थी। बहुत सी चीज़ें मैं बच्चों को, आयज़ा को, बड़ी है उसको समझाती हूँ कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। वो नहीं समझती है, उम्र नहीं है ना अभी समझने वाली। तो मैं अपना टाइम याद करती हूँ कि अम्मी भी मुझे बहुत सी बातें समझाती थी, लेकिन सर से गुज़र जाती थी, समझ ही नहीं आता था। आज सारी बातें समझ आ गई हैं उनके जाने के बाद। तो मैं यही दिल में सोचती हूँ कि आयज़ा जब मैं नहीं आऊँगी ना, जब समझ आएगा। मुझे भी अब जाके ये बातें समझ आई है जब मेरी अम्मा नहीं है। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, अम्मा बहुत याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। और
کوئی بہن ہو یا بھائی ہو، کوئی کتنا بھی آپ کا وہ رشتہ نبھا لے، لیکن ماں کی کمی کوئی دور کر ہی نہیں سکتا۔ جتنی تکلیف یا جتنی اداس ابھی میں ہوں، آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور میں نے کس طرح کنٹرول کر کے یہ وائس ریکارڈنگ کی اپنے جذبات کو، آپ لوگ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی ماں کو، آپ لوگوں کے باپ کو، آپ لوگوں کے پیرنٹس کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے امی ابو کے لیے مغفرت کریں گا۔ خوشی کا موقع ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہر وقت بس موت کو یاد کرتی ہوں۔ وہی بات ہے کہ عمر کی اور وقت کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم ٹین ایج پہ ہوتے ہیں تو برتھ ڈے آتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کی بہت خواہش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور اب اس عمر میں آ کے ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سال کم ہو رہا ہے، ہم آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ میں مانتی ہوں کہ سب کچھ یہی رہ جائے گا اور ہم چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا اور ایک دن اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے سب کچھ پیچھے اپنی اولاد کے لیے وہ چھوڑ کے گئے، تو کیا میں اپنی اولاد کے لیے پیچھے چھوڑ کے نہ جاؤں؟ کیا انہیں اس بات کا احساس دلاؤں کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ مرنا تو ہے ہم نے، لیکن جو کچھ ہم لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کہ یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، قبر میں کوئی لے کے نہیں جاتا۔ ہاں، قبر میں لے کے کوئی نہیں جاتا، لیکن اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے تو جاتا ہے نا۔ میں سب کچھ کروں گی اپنی اولاد کے لیے، جتنی میری زندگی ہے، تاکہ میں اپنی اولاد کو اس بات کا احساس نہ دلاؤں کہ ان کی ماں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔